अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों को आज मेरे तीनों दिन की मतलब मंडे से लेकर वेडनेसडे तक की पूरी मॉर्निंग रूटीन दूंगी। क्या मैं ज़ेबा को लंच बॉक्स में देती हूँ ये आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लंच बॉक्स रेसिपीज़ मेरे 3 डेज़ के, क्योंकि ना अब ज़ेबा के स्कूल स्टार्ट हो गए और मंडे से मैं उनको स्कूल भिजा रही हूँ। वैसे तो उनके स्कूल्स जुमा से तो स्टार्ट हो गए थे, लेकिन मैं फिर बीच में छुट्टियां आ गए थे सैटरडे संडे, इसलिए फिर पीर से भिजा दी। वेस्ट हो जाता वो एक दिन जो मेरे दिन भिजाओ, फिर 2 दिन घर में रहना पड़ता। तो बातें ख़त्म करेंगे और मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रही थी, मैं 2 आलू को ना ऐसे कट करके उबाल ली थी, बॉईल कर ली थी। और ये जो कढ़ाई है उसमें मैं बघार लगा ली थी। नॉर्मल सी मतलब सब्ज़ी रहती है, इतनी टेस्टी रहती है, सिंपल और एकदम ईजी। तो मैं इसमें कुछ भी नहीं करी, सिर्फ तेल गरम करी थी एक नाप, और उसके अंदर थोड़ा सा राया डाली थी और हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट और लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, एक ग्रीन चिली बीच में से कट करके, थोड़ा सा करिया पाक, थोड़ी सी हींग डाल के, बस दैट्स इट। इसका बघार रेडी हो गया। जस्ट पानी डालना है अपने को मसाला जलने जैसा, और उसके अंदर फिर अपन को ये जो आलू अपन मैश करके रख लिए तो वो ऐड कर देना है। इतनी सिंपल सीधी सादी सब्ज़ी, आप लोग यकीन नहीं मानते, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती, पूरी के साथ तो बहुत ज़्यादा अच्छी दिखती। और जो बच्चे खाना नहीं खाते ना उन लोगों तो आराम से ये चीज़ें खा लेते। मेरे बच्चे जो है मतलब ज़ेबा बहुत ज़्यादा चूज़े है खाना खाने के वास्ते, तो उनको कुछ भी क्रिएटिव करके देना पड़ता। और जब भी चुनो खाते और जब भी उनका टिफ़िन पूरा फिनिश होके आता ना, तो वो पूरा टिफ़िन वैसे ही वापस घर को आता। इसलिए मैं ये सोच के समझ के बनाती हूँ कि उन्होंने खुशी से पूरा टिफ़िन फिनिश करके घर को आना। इसलिए मैं उनके लिए, उन्होंने ख़ुद अपने से बोले थे मम्मा मेरे को पूरी और आलू का सालन होना, तो इसलिए मैं उनके वास्ते बना रही थी यहाँ पे पूरियाँ। गेहूँ के आटे के जो बनाती हूँ मैं, मैदे के आटे के नहीं बनाती हूँ, तो ज़्यादा हेल्दी रह जाते। वैसे तो ज़्यादा कुछ भी हेल्दी रह रहते, ऑयली फूड तो अनहेल्दी होता, लेकिन फिर भी गेहूँ के आटे के थोड़े अच्छे दिखते, बेटर देन रोटी। रोटी से ज़्यादा खुशी से पूरी खा लेते बच्चे। तो यहाँ पर मैं बना रही थी पूरियाँ। चलो फिर तल लेंगे। साथ ही साथ फिर मैं लोगों को नाश्ता भी करने के लिए दे रही हूँ थी। ज़मीर भी आज घर पे थे, तो उनको भी मतलब गरम गरम ही दे रही हूँ थी तलते तलते। और उसके बाद अब टिफ़िन की बारी थी, तो टिफ़िन के लिए यहाँ पे मैं रेडी कर ली। और आप ना देख सकते हैं, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कितने सॉफ्ट बनते ये पूरियाँ, और टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी रहते हैं। कुछ भी नहीं करती मैं, सिर्फ आटे में जस्ट नमक डाल के अपन जैसा आटा गूँथते हैं वैसे थोड़ा सा हार्ड आटा गूँथती हूँ, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा। और उसके बाद बना लेती हूँ पूरियाँ। फिर यहाँ पर मैं लोगों को नाश्ता भी दे रही हूँ थी। ये ज़ेबा और ज़ैनब ना ज़रा साथ में रहे तो मिलजुल के खा लेते, लेकिन जब ज़ेबा स्कूल को चले आते तो ज़ैनब बहुत सताते खाना खाने के वास्ते। फिर यहाँ स्नैक्स में मैं उनको दी थी चिप्स और थोड़ी सी सेव। यहाँ पे ना इनके स्कूल में पैकेट फूड अलाउड नहीं है, अपन पैकेट नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं दे सकते। बॉक्स में डाल के दे दिए तो मालूम नहीं होता ना, इसलिए मैं बॉक्स में डाल के दे देती हूँ कभी कभार। फिर यहाँ पर ज़ेबा भी हमारे रेडी हो गए थे स्कूल के लिए। बहुत ज़्यादा खुश थे उन्होंने स्कूल जाना है, बल्कि बहुत दिन के बाद बहुत ज़्यादा रो रहे थे उन्होंने स्कूल को याद कर करके। तो फिर यहाँ पर लुढ़कते फुढ़कते हमारे बेकार से तड़पड़े रास्तों से आ गई बस। देखिए आप लोग कैसे रास्ते हैं यहाँ के, पूरा अनडेवलप्ड एरिया है अभी यहाँ का। तो आ गई थी ज़ेबा की बस, फिर इन्हों छोड़ने चले गए थे बच्ची को। ज़्यादा दूर तो आती नहीं, पैदल बच्ची भी चले जा सकती, अगर घर पे कोई भी रहे जैसा इन्हों रहे तो इन्हें छोड़ देते, और मैं तो नहीं जाती उधर तक छोड़ने। तो यहाँ पर मैं फिर बच्ची हम लोग स्कूल पहुँचा के, शाम में पीर के दिन ही यहाँ पर बाज़ार लगता, तो वहाँ से मैं ताज़े ताज़े तरकारियाँ मंगा लेती रहती हूँ इनसे। तो यहाँ पर ना भाजियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा फ्रेश आते, बहुत ज़्यादा फ्रेश आते, एकदम अच्छे दिखते। और ज़्यादातर लोग तो घर में जो उगाते ना वही ला के औरतें बेचते, तो मेरे को बहुत मज़ा आती घर के चीज़ें खाने में, जो घर में उगाते ना उसका टेस्ट ही अलग रहता। तो फिर यहाँ पर मैं करिया पाक तोड़ के रख ले रही थी, ऐसा दे देते ना इन लोग पूरा पूरा, तो फिर घर में आने के बाद उसको सही करके रखना पड़ता। तो सब चीज़ों को मैं सही करके रख ली। और फिर शाम के टाइम में मैं ज़ेबा को होमवर्क कराती हूँ। जब पूरा खाना वगैरह रात का बन जाता, हम लोग डिनर कर लेते, उसके बाद मैं सुकून से बैठ के बच्ची को होमवर्क कराती हूँ। तो यहाँ ज़ेबा का होमवर्क भी हो गया। फिर मैं आप लोगों से मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो यहाँ पर मैं
जो बना रही हूँ थी नेक्स्ट मॉर्निंग में उनके लंच के वास्ते वो था, और हमारे नाश्ते के वास्ते भी। तो मैं उनके लिए बना रही थी लंच बॉक्स के लिए आलू और फूल गोभी की रेसिपी। बिल्कुल सीधी सादी आलू और फूल गोभी फ्राई समझो, लेकिन उसको भी मैं कुछ क्रिएटिव करके देती हूँ उनको। मैं ऐसा तो उन्होंने सब्ज़ी और रोटी खाए जैसे है नहीं, तो देखो आप ना मैं उनको कैसा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, और मैं पहले क्या कर रही, गोभी को कट करके पानी में बॉईल करके रख ली थी। जस्ट बॉईल करना है अपने को। उसके बाद इसमें हल्दी और नमक भी डल गया, क्लिप मेरे से मतलब मिस हो गया। और उसके बाद फिर उसमें मिर्ची भी मैं डाल दी, और अब ये प्रॉपर तरीके से मिक्स करने के बाद एक जस्ट 2 मिनट फ्राई करती हूँ तेज़ आंच पे, और उसके बाद डन हो जाती। तो मेरी सब्ज़ी यहाँ पे बन के रेडी हो गई। अब मैं यहाँ पे सेक ले रही हूँ पराठा। तो पराठा मैं बेल ली। आज उनको ट्रायंगल पराठा लेके जाना था। कभी कभी वो उन्होंने बोलते मेरे को हार्ट शेप का होना, कभी बोलते ट्रायंगल, कभी स्क्वायर, कभी राउंड, ऐसा करके शेप्स में अगर उनको पराठे दिए ना तो उन्हें खुश हो जाते। अगर सीधा सीधा अपन रोज़ाना गोल रोटियाँ देंगे तो उन्हें खाने से रहे। तो फिर चलो बना लेंगे पराठा। फटाफट से मेरा पराठा भी सिक के रेडी हो गया। चलो फिर टिफ़िन पैक करेंगे। सबसे पहले पराठे पे मैं लगाऊंगी सॉस, टमाटो केचप। तो अच्छे से टमाटो सॉस लगाने के बाद मैं इसके अंदर डाल दूंगी सब्ज़ी जो अपन बनाए थे, आलू और गोभी की। कोतमीर डालनी सो मैंने बताई थी आप लोगों को, तो फिर मैं डाल दी थी बाद में। फिर अब मैं इसका बना दूंगी रोल। तो ऐसा करके मैं इनको रोल बना के रख देती हूँ, आराम से पकड़ के खा ले सकते। और स्नैक्स में मैं इनको दी थी बिस्किट और थोड़े से कुरकुरे। जैसा कि मैं आप लोगों को बोली, इनके पास मतलब पैकेट अलाउ नहीं है इनके स्कूल में, तो बॉक्स वगैरह में डाल के दे दिए तो मालूम नहीं चलता। डाल के मैं इनको पैक करके दे देती हूँ टिफ़िन इस तरीके से। और फिर मैं बच्चे चले मतलब स्कूल जाने का भी टाइम ही हो रहा था, बस नहीं आई थी ज़ेबा की। तो फिर मैं क्या करी, हमारे भी नाश्ते के बाद जब मतलब दोपहर के खाने के लिए बनाने के लिए सोच लेते बैठी थी, फिर सोची चलो पालक बना लेंगे। तो यहाँ पे पालक लेके बैठ गई थी कट कर लेते हुए, और यहाँ पे बच्चे खेल ले रहे थे। अभी स्कूल बस नहीं आई थी, तो इंतज़ार में वेटिंग में बैठे हुए थे हम लोग। तो चले गए थे बस स्कूल को, बस आ गई थी उनकी। और फिर हम ना भी नाश्ता करने बैठ गए थे, और यहाँ पर ज़मीर अपनी प्लेट खींच रहे थे पकड़ के खाने दो बोल के। मैं वीडियो बना रही थी इसके लिए। और फिर ज़ैनब को तो मैं इतनी अदा से रखी थी रोटी, मगर उन्होंने एक टुकड़ा भी नहीं खाया, सो गए थे, नींद आ रही थी उनको फुल। फिर सीधा रात में जब ज़ेबा को मैं होमवर्क करा रही हूँ थी, वो टाइम की ये क्लिपिंग है। इनको आज कुछ तो एक्टिविटी दिए थे टीचर उनके, तो उन्होंने कर रहे थे और मैं उनको करा रही हूँ थी। तो ये बच्चों का रोज़ का है भाई, ये बच्चे ये चीज़ों में ना मेरा दिमाग ख़राब हो जाता कभी कभी। ये एक्टिविटीज़ कई को रहते भले जैसा दिखता है, लेकिन इसी चीज़ों से बच्चे सीखते। बहुत ज़्यादा परेशानी होती, ये सब करा लेते बैठने में, कितना कि टाइम चले जाता बच्चों के पीछे। तो यहाँ इनकी एक्टिविटी हम लोग कंप्लीट कर रहे थे बैठ के। ई साउंड वर्ड्स, ए साउंड वर्ड्स, इसके पूरे लॉन्ग वर्ड्स, शॉर्ट वर्ड्स, उसकी एक्टिविटी थी ये। तो यहाँ ज़ेबा पढ़ लेते कर लेते कर रहे थे।
और भी बहुत सारे होमवर्क्स थे जो उन्होंने कर दिए थे कंप्लीट, तो मैं चेक कर रही थी पूरे होमवर्क्स तो लिख लिए ना बल्कि। पेपर्स कैसा फाड़ लेते देखो ये लोग, ऐसा कैसा रफ करते समझ में नहीं आता। चलो फिर तीसरा दिन वेडनेसडे मॉर्निंग। अब मैं इनको आज दे रही थी मतलब लंच बॉक्स में ज़ेबा को पहले तो पराठा बना ली राउंड शेप का और उस पर लगा दी थी थोड़ा सा मेयोनीज़, थोड़ा सा टमाटो केचप और उसको कर दूँगी स्प्रेड और उसमें डाल दूँगी एक एग फ्राई। और इतने ज़्यादा सिंपल लंच बॉक्स रेसिपीज़ आप लोगों को कहीं पे भी नहीं मिलेंगे जितने मैं सिंपल देती हूँ और इजी देती हूँ। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता बच्चों का लंच बनाने के वास्ते और बच्चे पूरा लंच फिनिश भी करके आते। थोड़ा सा अपन पराठा बड़ा और मोटा कर सकते हैं अपने हिसाब से, मैं जितना उन्होंने खाते वही हिसाब से बनाती हूँ। और एक ही रोटी रही तो आराम से खा लेते, अगर दो रहना तो बिल्कुल भी नहीं खाते। फिर रात में मैं चिकन फ्राई करी थी तो वो भी अच्छे से गर्म करके बच गया था, थोड़ा सा गर्म करके उनके पराठे में रख दी। तो यहाँ पर एग एंड चिकन रोल रेडी है लंच बॉक्स के लिए, तो रख दी मैं उनका लंच बॉक्स और फिर ज़ैनब को नाश्ता करा दी, अंडा, छोटी सी रोटी और थोड़ा सा दूध। और फिर यहाँ ज़ेबा रेडी हो गए थे और चले गए थे स्कूल को। और उसके बाद हम लोगों को था बहुत सारा काम, सम क्लीन करना था, पानी ख़त्म हो गया था हाउस में सम में। तो फिर हम लोग यहाँ पर ज़मीर सम साफ़ कर रहे हैं ना, मेरे को पानी दे रहे थे भर भर के जो भी ख़राब पानी है, और वो मैं ले जाके पूरा यहाँ पर झाड़ा है उसमें डाल दे रही थी। और फिर पूरा अच्छी तरीके से सरफ वगैरह डाल के पूरे उसके साइडों के दीवार नीचे सब धोते ज़मीर और वो पूरा पानी में ले जाके फेंक देती हूँ। तो यहाँ पर मैं भी आप लोगों से मिलती हूँ। कैसी हालत हो रही देखो, गर्मी फुल हो रही थी, पसीना पसीना हो रही थी हालत गर्मी की वजह से। और यहाँ सम साफ़ कर रहे थे ज़मीर नीचे। और ये हमारे घर का पीछे का बैक साइड है। और यहाँ पर मैं पानी लेके जाके पूरा झाड़ू में डाल रही थी। यहाँ पर हमारा हाउस पूरा अच्छे से साफ़ हो गया, टैंकर मंगा लिए थे हमने, टैंकर दिला दिए। और उसके बाद मैं आप लोगों को बता रही हूँ एक अच्छा सा नज़ारा, कितने खूबसूरत घोंसले बनाए चूड़ियाँ। और माशाल्लाह इन लोगों की क्रिएटिविटी को तो मतलब कुछ भी नहीं बोल सकते, तो अल्लाह की कुदरत है। बहुत खूबसूरत घरा बनाते चूड़ियाँ और ये उन लोगों के प्यारे प्यारे घोंसले। फिर चलो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा दिखा, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए ज़रूर। और चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।